दोस्तों क्या हो अगर आप किसी टैक्सी में बैठे हुए हो और अचानक से आपका सामना रात के वक्त एक असली सुड़ेल से हो जाए, तो शायद आप जानते हो आगे फिर क्या होता है। आज की कहानी भी इसी घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये कहानी विवेक और उसके पैसेंजर विशाल के साथ बीती कहानी है। तो चलिए सुनते हैं उसकी जुबानी से। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 10 सालों से टैक्सी चला रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं शहर का चप्पा चप्पा जानता था, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर मैं आज भी जाने की सोच नहीं रखता था। अगर उस जगह की कोई भी सवारी मिल जाती तो मैं साफ साफ इनकार कर देता था। वह जगह थी शहर की बाहरी हिस्सों में मौजूद एक जंगली इलाका, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। उस पैसेंजर का चेहरा आज भी मेरे दिमाग में घूमता है। दरअसल बात एक करीब 5 साल पुरानी है। उस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए मैं एक शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पहुंचने का फैसला किया था। वह शॉर्टकट रास्ता शहर से बाहर होकर गुजर रहा था। मैं पहले कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा था। वो एक सुनसान सड़क का हिस्सा था जहां लोग रात में भी गुजरने से कतराते थे। वह सुनसान सड़क घने जंगलों के बीच में से होकर गुजर रही थी। वह मार्च महीने की सर्द रात थी। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मैं टैक्सी चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी मुझे एक पैसेंजर रास्ते में मिल गया। मैंने अपना टैक्सी रोककर उससे कहा कि इतने सन्नाटे में क्या कर रहे हो साहब। तो आदमी भी इस कड़कड़ती हुई ठंडी में बोलता है, मेरी बाइक रास्ते में खराब हो गई है, क्या तुम मुझे जंगल के बाहर तक छोड़ दोगे प्लीज़। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं साहब, मैं वहीं से होकर अपने घर जा रहा हूँ। साहब आ जाइए, आपको वहाँ उतार कर मैं अपने घर निकल जाऊँगा। मैंने उस पैसेंजर को टैक्सी में बिठा लिया और टैक्सी की 60 की स्पीड में दौड़ा दिया। अभी मैं कुछ ही दूर चला था कि अचानक से एक औरत मेरी टैक्सी के सामने आ गई। टैक्सी के सामने अचानक से आ जाने से हड़बड़ा कर तुरंत मैंने अपनी टैक्सी की ब्रेक लगा दी और हड़बड़ी में मैं टैक्सी से बाहर निकल आया। तभी उस पैसेंजर ने मुझसे कहा, अरे अरे भाई, टैक्सी क्यों रोक दिया तुमने। मैंने कहा, अरे साहब आपने देखा नहीं, अचानक एक औरत टैक्सी के सामने आ गई, बाल बाल बच गए, वरना एक्सीडेंट हो जाता। वो पैसेंजर विशाल बोलता है, कौन सी औरत, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। मैंने जब सामने देखा तो देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे क्या कोई भ्रम हुआ था। कुछ सोचकर मैं वापस से अपनी टैक्सी में बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि अगले ही पल वह औरत मेरे बगल में बैठी हुई दिखाई दी। जब मैंने यूं ही अचानक अपने बगल में देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि शायद वही औरत थी जो मेरी टैक्सी के सामने आ गई थी। लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला। तभी उस औरत ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। मैं कुछ सोचकर उस औरत से मैंने कहा, ठीक है आइए बैठ जाइए। तो औरत बड़ी ही फुर्ती से टैक्सी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। टैक्सी में बैठा हुआ उस पैसेंजर ने फिर से मुझे टैक्सी रोकने की वजह पूछी, मगर मैंने उस पैसेंजर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुरंत टैक्सी स्टार्ट करके टैक्सी आगे की ओर बढ़ा दिया। मैंने देखा कि वो औरत पिछले वाले पैसेंजर के ठीक बगल में बैठी हुई थी। मेरे को ये देखकर बड़ी हैरत हो रही थी कि उस पैसेंजर को उस औरत से कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कि वह पैसेंजर उस औरत को देख ही ना रहा हो, जबकि उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि मिट्टी से लथपथ थे। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर ही मेरे को उस पर दया आ गई थी और मैंने बिना कुछ बोले उसे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन बेचारी होगी जो इस सुनसान इलाके में इतनी ठंड में फंस गई है। और इसके अलावा उस औरत के बाल भी बिखरे हुए थे जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं टैक्सी चलाने पर ध्यान दिया। तभी मैंने उस औरत से पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको। मेरे इस सवाल पर जवाब देते हुए उस औरत ने बड़े ही अजीब अंदाज में मुझसे कहा, यहीं आगे वाले शमशान घाट में मेरा घर है, वहाँ तक मुझे छोड़ दीजिए। उस औरत के जवाब से मैं बुरी तरह से चौंक गया। अचानक से मुझे बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने एक बात नोट की कि उस औरत के जवाब पर दूसरे वाले पैसेंजर ने कोई तरर नहीं उठाया। वह लगातार बाहर की ओर देखे जा रहा था, जैसे कि वह टैक्सी में अकेला ही बैठा हुआ हो।
देखा जाए तो इस सिचुएशन में दूसरे वाले पैसेंजर को थोड़ा समझ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरे को मामला थोड़ा सा गड़बड़ और अजीब लग रहा था। अचानक से ठंडी हवा की रफ्तार और तेज हो गई। जब मैंने व्यू मिरर में उस औरत को देखा तो देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तेज हवा के झोंके ने उसके चेहरे से बाल हटा दिए थे। मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वह शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आई हो। यह भयानक दृश्य देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था। मेरे पीछे और उस बेचारे पैसेंजर के बगल में ही एक चुड़ैल बैठी हुई थी। अचानक से मेरी टैक्सी की रफ्तार खुद ब खुद एक अनजान दिशा की ओर खुद दौड़ने लगी। टैक्सी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। ये देखती ही देखती टैक्सी एक बुरी तरह से पत्थर पर जाकर टकरा जाती है और मैं बड़ी ही फुर्ती से टैक्सी से कूद गया और जमीन पर जा गिरा। फिर मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर मैंने सामने वह जो देखा उसे देखकर मेरी सीख निकल गई। सामने एक शमशान घाट था, उसमें एक घर पूरी तरह से जल रहा था और उसमें से अजीब अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। ये देखकर मेरी सीखने से वह पैसेंजर बड़ी ही मुश्किल से उस टैक्सी से बाहर आकर लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया और उसके शरीर पर भी हल्की हल्की चोट आई हुई थी। वो पैसेंजर मेरी ओर देखकर बोलता है, क्या बात है भाई, क्या रात में चढ़ा ली है क्या? तूने 2 बार तूने बेवजह कार को रोका, बार बार मेरी तरफ देख भी रहा था, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? तभी मैंने कहा, साहब वहाँ पर एक शमशान घाट है, उसमें घर पूरी तरह से जल रहा है। जब पैसेंजर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। वो पैसेंजर मेरी ओर फिर से देखने लगता है। तभी मैंने उस पैसेंजर के पीछे वही भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी हुई दिखी जो उस पैसेंजर को खा जाने वाले नजरों से देख रही थी। मैंने सीखते हुए उस पैसेंजर से बोला, आपके पीछे वही खड़ी है साहब, हट जाइए, वहाँ से हट जाइए। मगर उस पैसेंजर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसे देखने लगा जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। वो पैसेंजर मुझे गुस्से में बोलता है, तू पागल है? मैं तेरी टैक्सी में बैठा ही क्यों? गलती मुझसे ही हो गई है, बैठना ही नहीं चाहिए था तेरी टैक्सी में। दोस्तों, मेरा शरीर कड़कड़ती हुई सर्दी में भी पसीने से पूरी तरह से भीग गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और हड़बड़ाते हुए मैंने उस पैसेंजर को कहा, एक बार तो पीछे मुड़कर देखिए साहब, देखिए तो सही। तभी उस पैसेंजर के कंधे पर उस चुड़ैल ने हाथ रख दिया। पैसेंजर ने जैसे ही मुड़कर देखा वो भय से सीखने लगा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उस चुड़ैल ने उस पैसेंजर को भागने का मौका ही नहीं दिया। उसने बड़ी ही फुर्ती से उस पैसेंजर का गला पकड़ लिया। मैंने उसकी मदद करने के लिए उठना चाहा, मगर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कि मेरे हाथ पैरों को किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। मैंने काफी कोशिश की उस पैसेंजर को बचाने में, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं देख रहा था कि मेरी नजरों के सामने ही उस पैसेंजर का दम घुटते जा रहा है और उसका चेहरा भी सफेद पड़ते हुए नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह चुड़ैल अपनी लाल लाल आंखों से उस पैसेंजर का खून चूस रही हो। देखते ही देखते उस पैसेंजर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। कुछ ही देर में उसका शरीर बेजान हो गया। शरीर बेजान होते ही उस चुड़ैल ने उसे फेंक दिया। मैं मन ही मन ऊपर वाले को याद करने लगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर उठकर खड़ा हो गया और जितना तेज हो सकता था वहां से भागने लगा। मैं बुरी तरह से भागता रहा। उस चुड़ैल की भयानक आवाजें मेरे कानों में टकरा रही थी। मैं बस बदहवासी की हालत में भागे जा रहा था। मैं कितनी देर तक भाग रहा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता है कि मैं अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर बुरी तरह से दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगा था और फिर उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मैं बेहोशी हालत में वहां गिर गया। फिर अगले दिन मेरी आंख मेरे घर पर खुली। मुझे काफ़ी बुखार हो गया था। मेरी फैमिली बेहद परेशान नज़रों से मुझे देख रही थी और एक ही सवाल पूछ रही थी, विवेक आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं हिचकिचाते हुए बस इतना ही बोल पाया, वो चुड़ैल, वो पैसेंजर, वो शमशान घाट में जलता हुआ घर। इतना बोला तभी रोते हुए मेरे पापा बोले, लाख लाख शुक्र है तुम बच गए। पापा ने सारी घटना के बारे में मुझे बताया कि यह घटना करीब 65 साल पुरानी है। जंगल के पास एक बहुत पुराना शमशान घाट है। कहते हैं इससे पहले वहां पर एक टूटा फूटा हुआ घर हुआ करता था। उनमें किसी निर्दोष नारी को वहां के लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था, मगर मरने के बाद वह हकीकत में डायन बन गई है और उसने उन 4 लोगों को भी मार डाला है जिन लोगों ने उसे जिंदा जलाया था। कहते हैं कि रात में आज भी वह चुड़ैल बनकर वहां घूम रही है और जो उसे टकरा जाता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ती। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक लौता इंसान था जहां से बचकर आया था। अब इसे नसीब समझे या चमत्कार। फिर अगले दिन सुबह अखबार में उस पैसेंजर की न्यूज़ छपी हुई थी।
जिसमें लिखा था हमेशा की तरह जंगल में बसा हुआ पुराना शमशान घाट पर एक व्यक्ति की लाश पाई गई है और उसके शरीर पर एक भी नोच के निशान नहीं थे और शरीर का सारा खून गायब था और साथ ही एक टैक्सी भी बेहद खराब अवस्था में वहां पर पाया गया है। शायद टैक्सी वाला भी लापता हो चुका है। मैं इतना डर गया था कि मैं अपनी टैक्सी भी वापस लेने नहीं गया। मैं आज भी टैक्सी चलाता हूँ मगर उस रास्ते से आज भी दिन में भी नहीं गुजरता। आज भी उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरी हालत पतली हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको, ज़रा मुझे कमेंट करके बताना।